नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के दिन कौन से तिथि को पड़ रही है, 14 या 15 जनवरी, और इस दिन क्या दान करें और शुभ समय क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्नान दान और अक्षय पुण्य का महापर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी 2019 को मनाया जाएगा इस बार। और मकर संक्रांति का पुण्य काल 40 घड़ी यानी फिर 16 घंटे का माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन क्या करें कि सारे बिगड़े काम बन जाएं चुटकियों में। मकर संक्रांति के दिन से ही मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। और 15 जनवरी के दिन स्नान दान पुण्य भोज विशेष फल देते हैं। सूर्य एक राशि से जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। यह संक्रांति 12 राशियों पर सूर्य के प्रवेश के कारण एक वर्ष में 12 बार होती है। और मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है। और कर्क संक्रांति को सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे दक्षिणायन कहा जाता है। मकर की संक्रांति अत्यंत पुण्य फलदायिनी मानी जाती है। इस वर्ष सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी सोमवार को शाम 7:53 पर हो रहा है। और मकर संक्रांति के पुण्य काल का समय जो है स्नान वगैरह दान वगैरह का, ये करीब ये जो संक्रांति का समय है इसके 6 घंटे 24 मिनट पहले से ही लग जाएगा। और 15 तारीख को शाम 6 बजे तक करीब रहेगा। तो आप 15 तारीख को ही मनाइए। उसी दिन नहाने वगैरह का जो भी आपका है सब करना है आपको, स्नान दान पूजा पाठ। अब यहाँ एक और बात है, संक्रांति के दिन दान करने से धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्य क्षितिज पर जब विद्यमान हो यानी दिन हो, इस हिसाब से मकर संक्रांति का सामान्य पुण्यकाल सोमवार को दोपहर 1:29 से शुरू हो जाएगा और सूर्यास्त तक रहेगा। फिर आप 15 जनवरी को भी इसका आप विशेष पुण्य फल ले सकते हैं। उस दिन भी आपको दान पुण्य फल करना है। आप 14 को नहीं मना के 15 को ही मनाइएगा उस दिन, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में उदय काल जो होगा वो 15 जनवरी को होगा। और इस दिन आप सोमवार को संक्रांति हो रही है तो मंगलवार को आपको मनाना है। और मंगलवार के दिन करीब 11:53 तक बहुत अच्छा समय रहेगा संक्रांति का। तो इस समय तक आप अगर कर लेते हैं तो अच्छा है, वरना आप सूर्यास्त तक कर सकते हैं। दान पुण्य का नहाने का क्रम आपका चलता रहेगा। मकर संक्रांति में अब हमने एक मंत्र स्क्रीन पे दिया था, अब जब नहाएंगे तो इस मंत्र का जप करते हुए नहाइएगा। और अगर आप घर में नहा रहे हैं तो जल में 1 चुटकी काला तिल डाल के नहाइएगा। और अगर नदी सरोवर नहा रहे हैं तो उस समय भी तिल और कुसा का यूज जरूर कीजिएगा, साथ ही मंत्र का जप करते रहिएगा। दोस्तों, वास्तविकता में एक और चीज है, जब मलमास पड़ता है तब तिथियों में बदलाव होता है और तिथियां आगे पीछे हो जाती हैं। यही कारण है कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी मंगलवार को मनाया जाएगा। और मकर संक्रांति 2019 पुण्यकाल का समय रहेगा 7:19 से 12:30 तक। और पुण्यकाल की पूरी अवधि है 5 घंटे 11 मिनट। और संक्रांति आरंभ होगी 14 जनवरी 2019 सोमवार रात्रि 8:05 पर। तो मकर संक्रांति का महापुण्य काल शुभ मुहूर्त 7:19 से 9:02 तक रहेगा। और काल की कुल अवधि 1 घंटा 43 मिनट की होगी। मकर संक्रांति 2019 में इसका महत्व क्या है, आइए हम बताते हैं। नकारात्मकता का प्रतीक और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जब तब दान स्नान श्राद्ध तर्पण सभी धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान गंगा तट पर दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान की महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु मकर और कर्क राशियों में प्रवेश का विशेष धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक माना गया है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण 6 माह के अंतराल पर होती है। और इस दिन आप दान क्या करें, आइए हम आपको विस्तार से बतला ही देते हैं। तो मकर संक्रांति में लकड़ी का दान कर सकते हैं, काला तिल का दान कीजिएगा, उजला तिल का दान नहीं करना है, उसका फल नहीं मान्य होता है। अन्न का कीजिए, अन्न में चावल दाल खिचड़ी बनाने वाला अन्न होता है ना, बस वही
उड़द की दाल का करना है आपको, और चावल। साथ ही आप खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं, बना के आप गरीबों को खिला सकते हैं। पापड़ का दान कीजिए। घी, गुड़, ठंडी का मौसम है इसलिए गुड़ का दान बहुत अच्छा रहता है, और सूर्य भगवान के लिए गुड़ का दान भी किया जाता है। नमक का दान करना है आपको। काला कंबल, ऊनी कपड़े, इन सभी चीजों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व है। काशी के अश्वमेध घाट और प्रयागराज में संगम स्नान से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और शिशिर ऋतु का आरंभ होगा, और हम सभी के जीवन में मंगल शुभ होने लगेगा। अब तक जो भी परेशानियां हमारे जीवन में चल रही थी उसका अब समाप्ति होगा, और जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे सुखों का आगमन होगा। तो ये है मकर संक्रांति के लिए विशेष आप सभी के लिए। और दोस्तों, एक और चीज है, ये पुण्य पर्व है। यहाँ पर इसलिए भी खुशी मनाते हैं कि पुत्र की राशि में पिता का प्रवेश, यानी मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। तो ऐसा होने से पापों का विनाश होता है। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होकर 6 महीने दक्षिण की ओर से और 6 महीने उत्तर की ओर से पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तो देवताओं का दिन शुरू हो रहा है। खुशियाँ मनाइए। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, और लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, भगवान से प्रार्थना कीजिए। और दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए।